राम राम दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत बेहतरीन व्यायाम, जिसको हम लोअर पार्ट के लिए, लोअर पार्ट में हमारे कोई भी दर्द या कोई भी नस ब्लॉकिंग या किसी भी तरह का कोई खिंचाव या हमारी क्वाड्रिसेप मसल में कोई दिक्कत आ रही हो, हमारी हैमस्ट्रिंग मसल खींच रही हो, या हमारे घुटने के नीचे वाला जो पार्ट होता है, इसमें कई बार क्या होता है, हमारी नस, ये जो नसें होती है इनका गुच्छा बन जाता है, गांठ बन जाती है, उसके लिए। और फिर हमारे क्या है, कप मसल में भी कई बार क्या होता है, नस ब्लॉकिंग होने लगती है। होता है कि कई बार होता है कि हमारा पैर, पूरा का पूरा पैर सो जाता है, मतलब काम नहीं करता, पूरा पैर शून्य पड़ जाता है। दूसरा, हरकुलिस का दर्द जो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है या ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, साइटिका का दर्द। दूसरा, हमारी ग्लूटियस मसल में जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रही है, हमारी माता में, बहनों में, लेडीज़ में ज़्यादातर आजकल ये प्रॉब्लम है, डिस्क की प्रॉब्लम। क्योंकि वज़न बढ़ जाता है, वज़न बढ़ने के बाद हम क्या है, डिस्क पे हमारी वेट आता है तो ये क्या है, डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाती है, या थोड़ी बहुत कोई हड्डी बढ़ जाती है, या किसी मांस का कोई टुकड़े का गांठ बन जाती है उस हड्डी के ऊपर। अब क्या होता है, कहते हैं हड्डी बढ़ गई, हड्डी बहुत कम बढ़ती है, हड्डी नहीं बढ़ती कभी। क्या होता है, हमारी हड्डियों में जो मांस होता है, उसको क्या होता है, वो मांस उस हड्डी के ऊपर वाले पार्ट पे अगर वो वहाँ से हट गया तो यहाँ पे इस जगह को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो अब वो क्या करेगा, जो हमारे मांस होता है, मांस, कैल्शियम, हर चीज़ से बन के जो एक हार्ड, बिल्कुल सकता है, बिल्कुल हार्ड एक मांस का टुकड़ा बन जाता है, जो हड्डी के ऊपरी उस हिस्से को कवर कर लेता है। और फिर अगर हड्डी हम यहाँ पे लाते भी हैं तो वो दर्द करती है, और यहाँ पे रहती है तो वो तब भी दर्द करती है। तो इस हिस्से को डॉक्टर लोग काट देते हैं, उस मांस के हिस्से को, उस गैप को कवर करने के बाद इस हड्डी को यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है और कुछ नहीं होता। तो हमें सबसे बेस्ट, ये इतना देखने में बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत आसान आसन है। अगर देखने में कहेंगे बोरिंग भी लगेगा आपको, लेकिन बोरिंग नहीं है। उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी लोअर पार्ट, क्योंकि हमारे पैर हमेशा वर्क करते हैं, हमारा घुटना हमेशा वर्क करता है। सोते सोते करवट लेंगे तो हम पहले पैर को फोल्ड करेंगे एडी से, थोड़ा ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, तब भी वर्क करता है। चलते फिरते दिन में हम पूरे रहते ही हैं, वह मतलब हमारे पैरों का हमेशा वर्क रहता है। इसलिए क्या है कि कई बार क्या होता है, ये नसें ब्लॉक होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चलता नहीं है, तो पैरों में दर्द रहने लगता है, वो पैर क्या है, सुन्न पड़ने लगता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आसन मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज। आसन भी कह सकते हो इसको, आप व्यायाम भी कह सकते हो। ये क्या है, और इसे आप क्रिया भी कह सकते हो, क्योंकि ये क्रिया आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपकी घुटना, आपके क्या नाम, ग्लूटियस मसल, इनके लिए है। तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक टॉवल के साथ हम कैसे इतनी बेस्ट व्यायाम कर सकते हैं। देखने में एक कपड़ा है, अभी यहीं से क्या करना है, सांस को भरना है, छोड़ना है, आगे की तरफ इन पंजों को, एड़ी को, घुटनों को बिल्कुल साइड बिल्कुल मिला लेना है। और यहीं से क्या करना है, आप इसको ऐसे पकड़ना है, कपड़े को जैसे आप कंफर्टेबल समझो, और बिल्कुल सीधा बैठना है। ऐसे सीधा बैठने के बाद आपको क्या करना है, इन पंजों को इस कपड़े से अपनी तरफ खींचना है और सांस को बाहर निकाल देना है। सांस का हर एक्सरसाइज में, हर स्ट्रेचिंग में महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी ध्यान से देखो, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रखिए, इस कपड़े को अपनी तरफ, टॉवल को अच्छे से खींच अपनी तरफ स्ट्रेच करें, अपनी तरफ पूरा, और यहीं पर ऐसे बैठे रहें, होल्ड करें, यहीं पर होल्ड रखिए। ये आप 5 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर तक आप अच्छे से रह सकते हो आप इसको कर सकते हो। ऐसे ही इसमें बैठे हो, महसूस करें जहाँ पे आपके दर्द रहता हो, या जो आपको किसी भी तरह का नस ब्लॉकिंग है, या आपका पैर सुन रहता हो, या आपको हरकुलिस का दर्द हो, पंजे से ऊपर की तरफ जाता हो, या ऊपर से आपकी ग्लूटियस मसल से नीचे की तरफ आता हो,
L5 L4 में कोई दिक्कत चल रही हो, मतलब जिस भी तरह की लोअर पार्ट में आपको प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखते हुए सीधा जाना है और इसको खींच के अपनी तरफ रखना है। इसको करने के बाद आप इसको सिंगल पैर से भी कर सकते हो, एक पैर को नीचे रखिए और पंजे को पूरा खींचे और ऊपर की तरफ उठाए। ध्यान रहे पीछे को ना झुके, ये पोजीशन यहीं पर रहेगी, बस सिर्फ हाथों की पोजीशन से पैर को ऊपर लाया जाएगा और यहीं पर होल्ड रखिए। इसे भी आप जितनी देर तक आपको आपके शरीर को अच्छा लगता हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। यहीं से धीरे धीरे आप इस पैर को फिर से नीचे रखें। अदर साइड दूसरे पैर को इसी तरीके से टॉवल से लगा लें और सांस को छोड़ते भरते हुए सांस भरा और रोक के रखें। ध्यान रहे कहीं पर भी आप पैर को ऐसे लूज ना छोड़ें। एक बार जहाँ पर आपने इसे रोक दिया वहीं पर आकर रोक के रखें और अच्छे से स्ट्रेच करें। धीरे धीरे फिर इस पैर को नीचे रखें। यहाँ से फिर दोनों पैरों को दोबारा से फिर इसमें रखें और दोबारा फिर पीछे की तरफ खींचे और यहीं पर होल्ड रखें। ध्यान रहे सीना ऊपर, नज़र सामने, मेरुदंड बिल्कुल सीधा और पंजों को अपनी तरफ खींचा हुआ, घुटना सीधा। यहीं से इसकी तीसरी विधि को आप अपनाएं। यहाँ पर अपने पंजों से प्रेस, इस कपड़े को प्रेस करें और होल्ड रखें। फिर पीछे लेके आए, होल्ड रखें। फिर पंजे से प्रेस करें, होल्ड रखें। फिर पीछे लेके आए और फिर पंजे से प्रेस करें और होल्ड रखें। और यहीं पर दोबारा फिर रोक कर रखें। इस आसन को आप और इस व्यायाम को आप 3 बार करें। हर विधि को 3-3 बार दोहराएं। जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक आप इसको होल्ड करके रखें। आप ध्यान से देखोगे कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी शरीर में किसी भी प्रकार की नस ब्लॉकिंग हो रही हो, उस ब्लॉकिंग को यह आसन खोलने की पूरी प्रक्रिया करेगा। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट वीडियो भी जल्दी से डाल दूँगा, जिससे कि आप उस शॉर्ट वीडियो में भी इन व्यायाम को देख सकें। कोई भी बारीकी से सीखना हो तो लॉन्ग वीडियो बनानी पड़ती है, इसीलिए मैंने ये लॉन्ग वीडियो भी